यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, यानी कि जो अंदर है वही बाहर है। हमारा शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है और प्रकृति भी पंचमहाभूत की बनी हुई है। और आयुर्वेदानुसार जब भी हम बीमार होते हैं, हमारे वात पित्त कफ 3 दोष जो होते हैं प्रकोपित हो जाते हैं। जब इनका मतलब अनबैलेंस हो जाता है तब हम बीमार होते हैं। और अगर हमारा प्रकृति के साथ शरीर का एक बैलेंस बना रहता है, यानी कि जो ऋतुओं के हिसाब से हमारा खान पान और हमारी जो चर्या रहती है, तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चरक संहिता में, वाग्भट संहिता में ऋतुचर्या का बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हो बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, तो आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपको इस बारे में ही बताने जा रही हूँ। जो बसंत ऋतु होती है इसे हम ऋतुराज भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा। तो बहुत प्लेजेंट वेदर होता है, ना गर्मी है ना सर्दी है। ऋतु संधि भी है, यानी कि हम सर्दी से गर्मी की ओर जाएंगे, है ना। तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ गया है। तो ये सब जो हैं इस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है, जैसे इस ऋतु में कफ जो है वो प्रकोपित होता है। क्योंकि लास्ट जो गया जनवरी और मार्च के बीच में शिशिर ऋतु में क्या हुआ था, कफ का संचय हुआ था। अब जैसे सूरज की किरणें पड़ने से वो पिघलता है, वो शरीर के किसी भी भाग में मतलब बहता है, जाता है। तो इसको शांत रखने के लिए हम अपने आप को कैसे अपने आप को इसको शांत रखें और कैसे अपने आप को बचाएं। तो ये कुछ बातें प्रिकॉशंस हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रात को जो है लेट नाइट नहीं सोना है, टाइम पे सोना है। और सुबह जो होता है हमें सुबह जल्दी उठना है ताकि कफ प्रकोपित ना हो। और वार्म वाटर से ही नहाना है। और कईयों को होता है ना गर्मी आ गई अब ठंडे पे आ जाए, नहीं, अभी आपको वार्म वाटर से ही नहाना है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये करनी है। वैसे भी आजकल देखो तो पार्क में कितनी ज़्यादा बाहर सब लोग सैर के लिए पहुँचे होते हैं, तो वो भी आपको आनंद लेना है। और अगर आप खाली पेट नीम की जो अभी ताज़ी पत्तियां जो आई रही होती हैं वो अगर 8-10 आप लेंगे तो आपको पूरी ये बसंत ऋतु में कफ जो को आप काफ़ी हद तक शांत रख पाओगे, ये ज़रूर करें। और अगर आप वार्म वाटर में शहद डाल के लेंगे, क्योंकि शहद भी कफ को शांत करने का काम करता है, वो आपको करना चाहिए। अब कौन सा रस का खान पान में सेवन करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये कटु तिक्त कषाय, इनका सेवन हमें बसंत ऋतु में करना चाहिए। करेला हो गया, परवल हो गया, और ये मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई। तो जो सीजनल वेजिटेबल आप खाएं, इनका आप सेवन करें। और कौन से रस को आपको अवॉइड करना है या कम लेना है, वो है मधुर, लवण और अम्ल। मीठा कम आपको खाना है, बहुत ज़्यादा नमकीन आपको कम खाना है ना। तो अमल, खट्टे को भी आपको थोड़ा कम लेना है। इन 3 रसों में थोड़ा प्रिकॉशन रखनी है। इस मौसम में जो हमारी जो अग्नि है वो थोड़ी मंद हो जाती है, इसलिए ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हल्का खाना खाएं तो अच्छा है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ये काफ़ी फ़ायदा करती है। दही की जगह भी अगर आप छाछ लेंगे, उसमें कड़ी पत्ता या जीरा या काला नमक का मतलब वो इस तरह का आप पी सकते हैं। और अदरक वाली चाय बहुत अच्छी है इस मौसम में पीनी। और अपने आप को मतलब एक तरह से इन सारी चीज़ों से अपने प्रिकॉशन लेते हुए जब चलेंगे तो काफ़ी हद तक अपने आप को बचा लेंगे। पंचकर्मा में वमन क्रिया बहुत सही है। और मैं तो नेति हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ। तो नेति अगर करेंगे तो दोस्तों, नेति नॉर्मली जो हमें सिखाई जाती है वो एक नाक में डाल के दूसरे ऐसे टिल्ट कर लेती हैं। अभी आपको टिल्ट करने की नहीं ज़रूरत, आप सीधा ही रखें, ऐसे ही सीधा अपने आप सीधे से आ जाता है। उसमें क्या, कुछ नाक से कुछ मुंह से बाहर आता है, तो वो कफ जो होता है वो एकदम निकल जाता है। उससे क्या कि आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको अपने जीवन में अपनाएं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम हर सीज़न में इसको अपनाएंगे काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं।
ये तो मैंने शरीर की बात की। और अगर हम बात करें, हम जीव आत्माएं हैं, तो सेल्फ क्या है, ह्यूमन बीइंग है ना। तो बीइंग को स्वस्थ रखने के लिए हैप्पीनेस जो है, हमें अपनी खुशी को कभी कम नहीं करना है, अपनी खुशी को एकदम बना के रखना है। क्योंकि अगर हम खुश, तो हमारे जो शरीर की सब क्रियाएं बहुत ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाती है, तो हम अपने आप को बहुत हद तक स्वस्थ रख पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने जीवन में इन बातों को अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।